3 वर्षों ने विकास का मिसाल पेश किया है। और अभी आने वाला समय हमारे पास 2 साल है, अभी तो झांकी है, 2 साल बाकी है। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो मैनिफेस्टो था माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा करने का काम किया है। कोई नहीं सोचा था झारखंड में, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कभी झारखंड में 1932 का खतियान लागू होगा, कभी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के हिम्मत और साहस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कहते हैं वो करते हैं। और लोगों के आशा और उम्मीद है कि अगर झारखंड का कल्याण हो सकता है, गरीबों का कल्याण हो सकता है, हमारे झुग्गी झोपड़ी और खेत खलिहान में रहने वाले जो लंगे हाल और फटे हाल और भूखे हाल हैं उनको कोई उद्धार कर सकता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कर सकते हैं। सभी का आशा और उम्मीद है। चूँकि समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का और विभिन्न जिलों से आए हुए सभी भाइयों बहनों का मैं सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और जोहार करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने से मैं नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, जय हिंद। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले, अलग राज करने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिसम गुरु माननीय शिबू सोरेन जी, इस राज्य के लोकप्रिय विकास पुरुष, जन जन के नेता, युवाओं के हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, झारखंड प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार मित्रों, विभिन्न जिलों से आए हुए सभी भाई एवं बहनों, आज झारखंड 22 वर्ष का हुआ है, यानी युवा झारखंड। और हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने 3 वर्षों से झारखंड का कमान संभाला है और राज्य में सरकार बनते हैं जो 20 वर्षों में झारखंड में काम न हुआ, गरीबों के लिए ऐसा उल्लेखनीय काम किए हैं जो 7 अक्षरों में लिखा जाएगा। 2020 आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 जैसे महामारी पूरा देश, पूरा प्रदेश अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन झारखंड को सजगता और बचने और बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और इनका संकल्प, इनका सपना है कि हमारे गांव, जंगल, पहाड़, खेत खलिहान में रहने वाले आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी, अलग राज 22 साल होने के बाद भी उनका न्याय नहीं मिला। जो जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में रहते हैं, जिनका साधारण एक वृद्धा पेंशन जरूरी था, उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था। जिनका जो आवश्यकता था, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा था। लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, आपका अधिकार, आपका सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम। पूरे राज्य भर में जितने हमारे 60 वर्ष उम्र वाले हमारे माता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जितने विधवा हैं झारखंड में, सभी को ऑनलाइन के माध्यम से सभी को सर्वजन पेंशन देने का काम किया। और अभी 2022 में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से
हमारे जितने छूटे हुए हमारे माता बहनें थी सभी को लाभ देने का काम किया। इसके साथ साथ जो बहुत अहम जो 20 वर्षों से मांग हमारे पारा शिक्षक भाइयों बहनों के था, जो सड़क में लाठी खाते थे, जेल जाते थे, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि पहला किसी को न्याय मिलेगा, पहला किसी को हक मिलेगा तो हमारे पारा शिक्षक भाई और बहनों का मिलेगा। राज्य सरकार ने जो कहा करके दिखाया और सभी को अधिकार देने का काम किया। हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो हमारे बहनें पूरा जिला से लेकर प्रमंडल से लेकर राज्य स्तर तक पूरा आंदोलन करती थी, लाठी भी खाती थी, गोली भी खाती थी, रिम्स में भर्ती भी होती थी, लेकिन 80,000 दीदियों का जो समस्या का समाधान करने किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, इनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे यहाँ रिक्त पद है हमारे जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, जिसको 252 अभ्यर्थियों को झारखंडियों को पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन करने काम किया, ये झारखंड का एक उल्लेखनीय काम है। और हमारे जितने राज्य में उच्च विद्यालय था जिनमें एक भी शिक्षक नहीं हुआ करते थे, विद्यालय बंद था, कहीं एक शिक्षक था और एक भी रिटायर होने वाला था, लेकिन 17,572 शिक्षक की नियुक्ति की। आज सभी उच्च विद्यालय में हमारे 7 से लेकर 10 से 12 शिक्षक हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है और बेहतर काम हो रहा है और जिला में मॉडल स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कई श्रमिक जो हमारा विभाग है, जिनके पास श्रम कार्ड नहीं था, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं था, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, ऑनलाइन के माध्यम से जो आवश्यकता था जरूरी था गरीबों को उपलब्ध कराने का काम किया। और हमारे विभाग ने खासकर इसी मैदान में इसी मंच से 16/7/2022 को हम लोगों ने शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों को 11,000 युवा युवतियों को यहाँ पर रोजगार देने का काम किया। और राज्य सरकार ने नियोजन नीति 2021 जो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना है, सरकार ने एक्ट बनाया है। और हमारे जितने श्रमिक हैं उनके लिए कई योजनाएं हैं, उनके लाभ के लिए, उनके आवश्यकता जो है उनकी पूर्ति के लिए, अगर श्रमिक की जो आवश्यकता है उसके राज्य सरकार कई योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उनके लिए हमारे कई श्रमिक भी उनका लाभ उठा रहे हैं। इनके साथ साथ कई योजनाएं हमारे राज्य सरकार ने अभी कृषि विभाग से हो, चाहे पेयजल विभाग से हो, चाहे खेल विभाग से हो, कोई झारखंड में ऐसा विभाग नहीं है जो क्षेत्र में गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए काम नहीं कर रहा है। ये हम कह सकते हैं कि जो 20 वर्षों में जो पूर्ववर्ती सरकार नहीं किया, ये सरकार 3 वर्षों ने विकास का मिसाल पेश किया है। और अभी आने वाला समय हमारे पास 2 साल है, अभी तो झांकी है, 2 साल बाकी है। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो मैनिफेस्टो था माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा करने का काम किया है। और कोई नहीं सोचा था झारखंड में, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कभी झारखंड में 1932 का खतियान लागू होगा, कभी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के हिम्मत और साहस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कहते हैं वो करते हैं। और लोगों के आशा और उम्मीद है कि अगर झारखंड का कल्याण हो सकता है और गरीबों का कल्याण हो सकता है, हमारे झुग्गी झोपड़ी और खेत खलिहान में रहने वाले जो लंगे हाल और फटे हाल और भूखे हाल हैं उनको कोई उद्धार कर सकता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कर सकते हैं। सभी का आशा और उम्मीद है। चूँकि समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का और विभिन्न जिलों से आए हुए सभी भाइयों बहनों का मैं सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और जोहार करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने से मैं नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, जय हिंद।